आजादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी चुनाव आयोग पूर्ण तौर पर हाईटेक नहीं हो पाया है। हाल यह है कि पंचायतों में होने वाले आगामी चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा आज भी बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की सूची हाथों से भरी जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में शिक्षकों की भारी फौज तैनात की गई है। वहीं चुनावी ड्यूटी में तैनात शिक्षकों को भोजन और चाय नसीब नहीं हो रही है। चुनावी ड्यूटी में तैनात शिक्षकों से प्रतिदिन ठंडे कमरों में 8 घंटे की कड़ी ड्यूटी लिए जाने के बावजूद ना तो समय पर चाय नसीब हो रही है, ना ही खाना। चुनाव आयोग की अव्यवस्था से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश महाजन का कहना है कि सरकार जब बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह छपवा सकती है तो उम्मीदवारों के नाम छपवाने में परेशानी क्यों। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पंचायतों के हजारों उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपरों पर लिखने को टारगेट के साथ भारी मानसिक और शारीरिक दबाव भी झेलना पड़ता है। यहाँ पे पंचायती चुनाव के लिए जो बैलेट पेपर लिखने की प्रक्रिया आज चली हुई है, उसके तहत कुछ आपत्तियां मेरे समक्ष कर्मचारियों द्वारा लाई गई, तो उस और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बैलेट पेपर लिखने में जो पहले तो सामग्री उपलब्ध कराई गई वो माकूल नहीं थी। उसके लिए जो पेन की व्यवस्था की गई उसमें ग्रिप नहीं बन पा रहा था। उसके बाद नाम लिखना एक पंचायत के लिए कम से कम 40,000 नाम लिखे जाने हैं। अगर इन नक्शल कहूँ तो 5 बैलेट पेपर हैं, वार्ड मेंबर, उप प्रधान, प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद, जिसमें एक बैलेट पेपर पे 10-10 नाम भी हैं। तो 2000 के हिसाब से अगर नाम लिखने हों, 2000 बैलेट पेपर, तो 40,000 के करीब वो संख्या बनती है। तो इन सब कार्यों के लिए अध्यापकों की तैनाती की गई है। मेरी मांग रहेगी इलेक्शन कमीशन से कि ये नाम जो हैं वो भी सिंबल के साथ पहले ही लिख के आए, तो ताकि ये सभी कर्मचारी इससे निजात मिले। बाहर से आए झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले प्रवासियों के साथ लोहड़ी मनाई, जिसमें बच्चों के बीच जाकर उन्हें मूंगफलियां, रेवड़ियां और उपहार भी बांटे ताकि ये बच्चे अपने इस त्योहार को अच्छे से मना सके। कार्यक्रम में इन बच्चों और उनके माता पिता को शिक्षा के प्रति और नशे के प्रति जागरूक किया गया। ओम साई सेवा समिति ने बल्ह के डडौर में प्रवासी मजदूरों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया। इसमें ओम साई सेवा समिति के बहुत से सदस्यों ने भाग लिया। इसमें सबसे पहले ओम साई सेवा समिति के सदस्य झुग्गी झोंपड़ियों में गए और वहाँ पे जो भी उन्हें मिले, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, तो उनके साथ उनको जो है उपहार बांटे गए, रेवड़ियाँ बांटी गई, मूंगफलियाँ बांटी गई, ताकि वह लोग जो है अपने इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मना सकें। ओम साई सेवा समिति के सदस्यों ने प्रवासी मजदूरों के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया। हम सभी सदस्य उनके समक्ष गए, उन्हें उपहार वितरित किए। वे सभी लोग, बच्चे व बूढ़े, जवान जो भी वहाँ पे थे, वे सब बहुत खुश हुए। हमें उनके समक्ष जाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। ओम साई सेवा समिति हर वर्ष इसी तरह लोहड़ी का पर्व प्रवासी मजदूरों व गरीबों के साथ व अन्य लोगों के साथ इसी तरह हर वर्ष लोहड़ी का पर्व मनाते। लोहड़ी का पारंपरिक त्योहार पूरे उत्तर भारत में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं इस पर्व को हिमाचल प्रदेश में भी खास तौर पर मनाया जाता है। लोहड़ी के पर्व को लेकर मंडी शहर के बाजारों में खासी हलचल देखने को मिली। लोगों ने मूंगफली, गचक की जमकर खरीदारी की। मान्यता है कि पंजाब प्रांत देश के उन राज्यों में से एक है जहाँ के किसान काफी समृद्ध और मेहनती माने जाते हैं। खेती ही उनका मुख्य व्यवसाय होता है। लोहड़ी के अवसर पर यहाँ फसल की कटाई शुरू हो जाती है। नई फसल के आगमन की खुशी में अलाव जलाकर और रेवड़ी, मूंगफली बांटकर यह त्योहार मनाया जाता है। लोहड़ी के पर्व को लेकर मंडी शहर के बाजारों में भी खासी चहल पहल देखने को मिली। लोगों ने इस मौके पर मूंगफली, गचक और रेवड़ियों की खरीदारी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोहड़ी का पर्व मंडी जनपद में बड़ी ही खुशी से मनाते हैं और एक दूसरे को मूंगफली, गचक और रेवड़ियां बांटते हैं। रात के समय अंगीठा जलाया जाता है। बड़ी गचक, रेवड़ी, हर एक चीज खाएंगी जो भी है। 3 चौड़ी बोलाई सब कुछ हम लोग खिचड़ी बनाए नहीं। हमारी खिचड़ी सुबह 14 तारीख को, 14 शाम को बल्ले बनाए, चिकौड़ियाँ बनाए, जो मटर पनीर, रेवड़ी जो सब्जी होती है। सबसे पहले तो अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। क्यों लोहड़ी का जो त्यौहार है इसलिए जो है मनाया जाता है, इसको जो है
मतलब जो है हम फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स भी बोलते हैं कि ज़्यादा कि यहाँ पे जो सर्दियों की जो लंबी रातें हैं वो जो है आज से हम मानते हैं कि ख़त्म हो रही हैं और गर्मियों के लंबे दिन जो है शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ जो हम रात को जो है लोहड़ी को जलाते हैं तो उसमें क्या कि हम कोई पॉपकॉर्न डालेंगे, कोई मूंगफली डालेंगे। उसका जो है मतलब उद्देश्य क्या है कि जो हमारा जो प्रेयर है वो जो है सन गॉड सन तक पहुँचे, ताकि जो है हमारी फसल जो है अच्छी से पैदावार जो अच्छी से अच्छी। मूंगफली गच्चक वगैरह रेवड़ी वगैरह काफ़ी खरीद रहे हैं और रात को मतलब मीठे का प्रोग्राम होगा। आग जला के अपने सभी भाई बंधु अपने सारे इकट्ठे होके रेवड़ी वगैरह और मूंगफली वगैरह से त्यौहार मनाएंगे। लोहड़ी का मंडी में बड़े अच्छे तरह से त्यौहार मनाया जाता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। Ragging canteen lecture hall, सब updated on my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार. First time bruising, first night party, must have life, just be a bit naughty. Yeah. Sheena, Meena, so hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life may no fear when it's all clear.